नया डैशबोर्ड ये है क्या है? This is a KZJ. Yeah, this is a KZJ71. अच्छा, इसके ऊपर भी कई सारी बार बात हुई। जो KZJ represents, जो ये जो तीन अल्फाबेट है, इसमें से the first two represents the engine and J is for the Land Cruiser frame code. J denomination है Land Cruiser की, KZ is its original engine. तो यानी कि ये ओरिजिनली 1 kg वाली गाड़ी है, so this must be a 93 or 94 above vintage. पुराना डैशबोर्ड इसका उतरा हुआ ही आया था हमारे पास। देखो कैसे जलील किया हुआ ECM को, बट ये अच्छा वाला ECM है 5EZ के लिए, it's very easy to configure. There is another 5 grip ECM that's a pain in the ass. We've dealt one. Don't talk about it. बहुत बुखार देता है वो जो पांच ग्रिप्स वाला ECM आता है, वो प्रॉपर बुखार चढ़ा देता है बंदे को। इसका डैशबोर्ड ये रहा। आए मैं आप लोगों को इन द मेकिंग लेके चलता हूँ जहाँ पे इसका डैशबोर्ड का ब्रैकेट फैब्रिकेट हो रहा है हमारे डेंट शॉप के अंदर। साथ क्या सीन कर रहे हैं? ये हमारा ओरिजिनल वाला ब्रैकेट है और ये पुराने वाले का पीस है जो साथ में ऐड करेंगे, साइड पे मैच हो जाएगा। ये साथ अभी डैशबोर्ड ब्रैकेट फैब्रिकेट कर लें, फिर गाड़ी पे लेकर आते हैं, फिर उसके बाद अपडेट करते हैं। ये जो एजेस हम कर रहे हैं ना, हम इसको बगैर ऑल्टर किए भी कर सकते हैं, बट दैट्स बियॉन्ड आवर कोर्ट, क्योंकि हम क्लेम करते हैं एथिकल मॉडिफिकेशन। तो ये कॉर्नर्स इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आगे हैंडल देखो, पेंटर ने कितना बड़ा फ्लॉ किया था वेट पेंट पे, उसने डोर बंद कर दिया। एनीवे, अब ये जो इसकी कॉर्नर ब्रैकेट्स हैं, ये जो कॉर्नर फिटमेंट्स हैं, हम बॉडी में कोई नए होल नहीं करना चाहते, हम इसलिए इसके ओरिजिनल ब्रैकेट्स काट के लगाते हैं और बाकाया डैशबोर्ड असेंबली को उससे अलाइन करते हैं। वी कैन वेरी इजीली यूज दिस डैशबोर्ड सपोर्ट ब्रैकेट एंड ड्रिल न्यू होल्स on the vehicle itself, but we don't want to do that. We don't want to drill new holes. हम चाहते हैं हम इसके पुराने होल्स के ऊपर ही जो है वो इसी के अपना ब्रैकेट लगाएं, जो अपनी कॉर्नर प्लेट होती है वो इसकी अपनी ही लगाएं और बकाया जो सेंटर ब्रैकेट है वो नए वाले डैशबोर्ड का लगा दें, ताकि फिर ये डैशबोर्ड टाइट इधर बिल्कुल एक्यूरेटली होगा, मतलब अपने बोल्ट्स के ऊपर टाइट होगा, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये बजेगा नहीं, हिलेगा नहीं, कोई क्रैकलिंग नॉइज नहीं होगी, ये सारे फायदे हैं। अच्छा, लेकिन इधर जो स्टीयरिंग असेंबली है ना, स्टीयरिंग असेंबली के लिए हमें स्टीयरिंग वाला जो माउंट है वो पुराने वाले डैशबोर्ड का करेंगे यूज। वो इसलिए करेंगे ताकि हम ये जो स्टीयरिंग ब्रैकेट की अलाइनमेंट है पीछे, हम इसको भी जीरो इन कर सकें, ताकि स्टीयरिंग अलाइनमेंट में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। छोटी सी रॉकेट साइंस वाली दुनिया है, बट इट्स फन एंड इट्स ग्रेट। और जो अर्बन यूथ है उसको तो ज़रूरी चाहिए, शुड कम आउट एंड नाउ स्टेप इनटू दिस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। इसमें पैसे का भी गेम है, इस इंडस्ट्री में फेम का भी गेम है, इस इंडस्ट्री के अपने और बहुत सारे पर्क्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो यंगस्टर्स हैं ना, उनको ज़रूर निकल के आना चाहिए। Come join us guys, हम लोगों को there are other workshops too, other very fine workshops। हम तो बहुत बेसिक कैटेगरी वर्कशॉप है आई थिंक, लेकिन आओ इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करो। एनीवे, अभी KZJ71 जैसी डैशबोर्ड फैब्रिकेशन पूरी होती है ना, तो फिर आगे डिटेल देता हूँ। स्टे ट्यून्ड गाइस, कीप वॉचिंग।
रहता है? यार इसकी डैशबोर्ड वायरिंग कर रहा हूँ। डैशबोर्ड इसका जो हमने चेंज किया है, हमने इसका JMR पंकी 2019 वाला डैशबोर्ड है ये। उसकी अब वायरिंग ऑल्ट्रेशन करनी है, मैचिंग करना पड़ेगी वायरिंग ना। मीटर की वायरिंग है, कॉम्बिनेशन असेंबली है, बहुत सारी वायरिंग है, वो कर रहा हूँ।